Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is our tour to शिमला. सब लोग शिमला घूमने गए हैं या नहीं, है ना? जो गए हैं सब लोग शिमला के बारे में अब सोचो, अपनी यादें, मेमोरीज को वापस से लाओ. शिमला कैसा था? तो यहाँ पे हम शिमला की यात्रा, our tour to शिमला के बारे में पढ़ने वाले हैं. So during the summer holidays, रमेश एंड पूनम वेंट टू शिमला विद देयर पेरेंट्स. समर हॉलीडेज में रमेश और पूनम जो है वो शिमला गए, अपने पेरेंट्स के साथ गए. ठीक है, कौन? रमेश और पूनम. दे हैड अ वंडरफुल टाइम देयर, वहाँ उनका बहुत अच्छा टाइम गुजरा. व्हेन रमेश एंड पूनम केम बैक टू स्कूल आफ्टर द हॉलीडेज, their classmates gathered around them and they were anxious to know about their holidays in शिमला. जब वो लोग वापस आए और उनकी छुट्टियां ख़त्म हुई, वो वापस स्कूल में गए, तो सारे फ्रेंड्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हो गए ये जानने के लिए कि शिमला में आखिर तुम्हारी छुट्टियां कैसी बीती. तो माई पेरेंट्स पूनम एंड आई वेंट टू शिमला ऑन सैटरडे, सेड रमेश. रमेश ने बोला कि मेरे पेरेंट्स पूनम और मैं सैटरडे को शिमला गया था. वी स्टेड देयर फॉर 10 days, और हम लोग वहाँ 10 दिनों तक रुके थे. इट वॉज वेरी कोल्ड देयर, वहाँ बहुत ठंडा था. यू हैव टू गो टू शिमला टू रियलाइज हाउ कोल्ड इट इज़, सेड पूनम. पूनम ने कहा कि अगर आपको ये फील करना है कि वहाँ कितना ठंडा था तो आपको भी शिमला जाना चाहिए. एट नाइट इट वॉज इवन कोल्डर, वाई शिमला सो कोल्ड, आस्क्ड जॉली. तो जो वो बोलती है कि रात में तो वहाँ और ज़्यादा ठंडक थी, तो जॉली ने पूछा कि ऐसा क्यों. शिमला इज़ लोकेटेड इन द हिमालयाज, सो इट इज़ अबाउट 2150 मीटर्स अबव द सी लेवल. समुद्र से उसकी ऊंचाई 2150 मीटर है और वो हिमालयाज में लोकेटेड है शिमला. सेड रमेश, ऐसा रमेश ने बताया. आर ऑल प्लेसेस ऑन द माउंटेन्स कोल्ड, आस्क्ड मीना. अब मीना का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि माउंटेन्स में जितनी भी जगह है क्या वो सारी ठंडी होती है. तो यस, places like Kullu, Manali, Darjeeling and Ooty all are situated on the mountains or hills. So these places are cold, said Ramesh. रमेश ने कहा कि हाँ, ऑलमोस्ट जितनी भी प्लेसेस माउंटेन्स में है वो सब ठंडी होती हैं, जैसे कि कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग और ऊटी. नाउ हाउ डिड यू गो अप द हिल्स, आस्क्ड मीना. मीना ने बोला कि आप उतनी ऊंचाई पे पहाड़ी पर जाते कैसे हो. तो वी वेंट अप बाय कार, सेड पूनम. पूनम ने कहा कि हम कार से गए थे. द रोड इज नैरो एंड हैज मैनी बेंड्स. नैरो रोड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे सकरी, बहुत ज़्यादा पतली सकरी सी रोड्स हो और ऐसे बहुत ज़्यादा घुमाव हो, उनमें बेंड्स हो, तो इसको हम बोलते हैं नैरो एंड बेंड्स. इट टुक नियरली 4 hours टू रीच शिमला फ्रॉम कालका. कालका से शिमला जाने के लिए उनको 4 घंटे लगे ऑलमोस्ट. वाई डू पीपल गो टू शिमला, रमेश जावेद वॉन्टेड टू नो. जावेद ने रमेश से पूछा कि लोग शिमला क्यों जाते हैं. सो नाउ नेक्स्ट, पीपल गो टू शिमला बिकॉज इट इज़ कोल्ड इन द समर. पीपल जो है वो शिमला इसलिए जाते हैं क्योंकि जब यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही होती है वहाँ ठंडा होता है. द एयर इज क्लीन एंड फ्रेश, और हवा भी बहुत साफ स्वच्छ होती है. द होल एरिया इज कवर्ड विथ लवली ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स. पूरा एरिया जो है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज और फ्लावर्स से कवर्ड है. द एनवायरमेंट इज़ वेरी प्लेजेंट एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. जो वहाँ का एनवायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा है और हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. डिड यू एंजॉय योर सेल्फ देयर, आस्क्ड गुरप्रीत. गुरप्रीत ने पूछा कि आपने वहाँ एंजॉय किया क्या. तो यस, वी एंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच, रमेश रिप्लाइड. रमेश ने कहा कि हाँ, वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया. We had lots of fun. We went for a long walks in the woods and played games. हमें वहाँ बहुत मज़े आए, वहाँ हम बहुत दूर दूर तक लंबे ऐसे वॉक करने के लिए भी गए, गेम्स भी खेले. And we gazed at the snow covered peaks, added पूनम. और जहाँ पे पीक्स में, माउंटेन हिल्स में जो बर्फ़ से ढकी हुई थी वहाँ भी गए. Did you climb those peaks, asked पिंकी. पिंकी ने बोला क्या आपने उन पीक पे जो ये देखो स्नो से कवर्ड है, क्या यहाँ पे क्लाइंब किया, यहाँ पे चढ़ाई की, चढ़े क्या आप ऊपर यहाँ पे. तो नेक्स्ट, नो, सेड रमेश. रमेश ने कहा नहीं, दोज स्नो पीक्स वर माइल्स अवे फ्रॉम शिमला. वो शिमला से बहुत दूर थी. शिमला वॉज वेरी कोल्ड, डिड यू कैच अ कोल्ड देयर. क्योंकि शिमला बहुत ठंडा था तो क्या वहाँ जाके आपको कोल्ड हो गया.
तो ऐसा किसने पूछा? जॉली ने जोकिंगली, मजाक में पूछा। ओ नो वी वॉर वार्म वुलन क्लोथ सेट पूनम, पूनम ने कहा वहाँ हमने गर्म कपड़े पहने थे वुलन। एट नाइट वी यूज्ड थिक ब्लैंकेट्स, और रात में हम लोग मोटे मोटे कंबल्स का यूज करते थे। द कोल्ड एयर एंड द लॉन्ग वॉक्स मेड अस हंग्री अगेन सेट पूनम, और लॉन्ग वॉक, हम इतने लंबे चलते रहे, लॉन्ग वॉक, अच्छी ठंडी हवा के कारण हमें भूख भी लगी। तो आर ग्रैंडमदर सेज वी हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग 10 days स्टे इन शिमला। तो उनकी दादी ने बोला कि तुम लोगों ने शिमला में 10 दिन रहने के बाद बहुत ज़्यादा वेट भी पुट ऑन कर लिया है, गेन कर लिया है। वी विश वी कुड गो टू शिमला टू सेट ऑल द चिल्ड्रन टुगेदर। तो उसने बोला कि काश हम सब भी एक साथ कहाँ जाते, शिमला जा पाते। तो एक इन्होंने पिक्चर में एक पिक्चराइज करके आपको बताया गया है, ये स्नो कवर्ड पीक्स हैं और इनसे घिरा हुआ एक नीचे कहीं पे मनाली जैसा लोकेटेड है एक। नाउ नेक्स्ट शहर, हिंदी ट्रांसलेशन ओवर हियर। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रमेश और पूनम अपने माता पिता के साथ शिमला गए। उन्होंने वहाँ एक अच्छा समय व्यतीत किया। छुट्टियों के बाद जब रमेश और पूनम स्कूल वापस आए तो उनके सहपाठियों ने उन्हें घर घेर लिया। वे शिमला में उनकी छुट्टियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि शिमला में आपकी छुट्टियां कैसे बीती, ये जानने के लिए उत्सुक थे। मेरे माता पिता, पूनम और मैं शनिवार को शिमला गए, रमेश ने कहा। हम वहाँ 10 दिन रुके और वहाँ बहुत ठंड थी। पूनम ने कहा शिमला जाओ तो पता चलेगा कि वहाँ कितनी ठंड पड़ती है। रात में और ज़्यादा ठंड हो जाती है। जॉली ने पूछा शिमला इतना ठंडा क्यों है? तो शिमला हिमालय पर स्थित है। यह समुद्र की सतह से लगभग 2150 मीटर की ऊंचाई पर है। और रमेश ने कहा ये। मीना ने पूछा क्या पर्वतों पर स्थित सभी स्थान ठंडे होते हैं? तो हाँ, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, ऊटी जैसे स्थान पर्वतों या पहाड़ियों पर स्थित हैं, इसलिए इन स्थान पर ठंड होती है, रमेश ने कहा। मीना ने पूछा तुम लोग इन पहाड़ियों पर कैसे पहुंचे? पूनम ने कहा हम कार द्वारा गए थे। सड़कें बहुत सक्रिय और घुमावदार थी। ऐसे घुमावदार सड़कें हैं। कालका से शिमला तक पहुंचने में कार द्वारा लगभग 4 घंटे लगते हैं। कार से वो लोग 4 घंटे में वहां पहुंच गए। नाउ नेक्स्ट इज रमेश लोग शिमला क्यों जाते हैं? जावेद जानना चाहता था। तो लोग शिमला इसलिए जाते हैं क्योंकि गर्मियों में यहाँ ठंड होती है, यहाँ की हवा शुद्ध और साफ होती है, संपूर्ण क्षेत्र सुंदर वृक्षों, सुंदर फूलों से ढका होता है, यहाँ का वातावरण बहुत सुहावना होता है, प्लेजेंट एनवायरनमेंट, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। गुरप्रीत ने पूछा क्या तुमने वहाँ आनंद उठाया? रमेश ने उत्तर दिया हाँ, हम सभी ने बहुत आनंद उठाया, हमने बहुत मस्ती की, जंगलों में हम काफ़ी दूर तक घूमे और गेम खेले। पूनम ने कहा और हमने बर्फ से ढकी चोटियों को भी देखा। पिंकी ने पूछा क्या तुम उन चोटियों पर चढ़े? रमेश ने कहा नहीं, ये बर्फ की चोटियाँ शिमला से कई मील दूर थीं। ये बर्फ की चोटियाँ शिमला से बहुत दूरी पर थीं। जॉली ने मजाकिया अंदाज में पूछा शिमला बहुत ठंडा था, क्या तुम्हें वहाँ जुकाम नहीं हुआ? पूनम ने कहा नहीं, हमने वहाँ गर्म कपड़े पहने थे, रात में हम मोटे कंबल का प्रयोग करते थे। पूनम ने फिर कहा ठंडी हवा और लंबी यात्रा के कारण हमें पुनः भूख लग जाती थी। हमारी दादी माँ कहती है कि हमने शिमला में 10 दिन के दौरान अत्यधिक वजन बढ़ा लिया है। सभी बच्चों ने एक साथ कहा हमारी भी इच्छा है कि हम शिमला जाएं। तो नाउ नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन। समर मीन्स गर्मी, हॉलीडेज मीन्स छुट्टियाँ, क्लासमेट मीन्स सहपाठी, एंशियस मीन्स उत्सुक, सी लेवल मीन्स समुद्र का तल। सपोज दैट ये समुद्र है और इसकी ऊंचाई पर है तो इसको हम बोलते हैं सी लेवल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नैरो मीन्स संकीर्ण, तंग, मतलब इस तरीके से पतली पतली सड़कें। बेंड्स मीन्स मोड़, एनवायरमेंट मीन्स वातावरण, वार्म मीन्स गर्म, पीक्स मीन्स चोटियाँ, योरसेल्फ मीन्स तुम या स्वयं। Now next we have an exercise part over here. Tick the correct answer. सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। So रमेश एंड पूनम went to शिमला in dash holidays. किस हॉलीडेज में वो लोग शिमला गए थे? विंटर, समर या स्प्रिंग? तो वहाँ समर की बात हो रही थी बच्चों, तो दिस वन इज करेक्ट। समर हॉलीडेज में वो लोग
शिमला गए थे। नाउ नेक्स्ट इज रमेश एंड पूनम स्टेड देयर फॉर, कितने दिनों के लिए? 7 days, 10 days, 15 days। सो कितने दिन? दे स्टेड देयर फॉर 10 days, 10 दिनों के लिए वहां पे वो लोग रुके थे। नाउ नेक्स्ट इज शिमला इज अबाउट डैश मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से वो कितना ऊंचा है बच्चों? तो 2150 मीटर, 2150 मीटर अबव द सी लेवल। इट टुक नियरली डैश आवर्स टू रीच शिमला फ्रॉम कालका, कालका से वो लोग शिमला गए थे तो कितने घंटे में पहुंचे थे बाय कार? 3, 5 या 4, तो 4 hours। सो दिस इज 4। Now next we have answered the following questions. Where did Ramesh, Poonam and their parents go for their holidays? वो अपनी holidays में कहाँ गए थे रमेश, पूनम और उनके पेरेंट्स मीन्स माता पिता? तो went रमेश, पूनम and their parents, फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा बच्चों went to शिमला for their holidays, शिमला गए थे, ठीक है, for their holidays। नाउ नेक्स्ट, वाई आर हिल स्टेशंस कोल्ड, जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं वो कोल्ड क्यों होते हैं बच्चों? तो द हिल स्टेशंस आर स्टार्टेड बाय ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में पहाड़ों पर होते हैं, और हिल्स, इसका आंसर होगा बच्चों सेकंड का, सेकंड, ठीक है। द हिल स्टेशन जनरली जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं बच्चों तो वो कहाँ से शुरू होते हैं? ऑल आर स्टार्टेड कहाँ से स्टार्टेड होते? स्टार्टेड ऑन द माउंटेन्स और हिल्स, स्टार्टेड ऑन द माउंटेन्स और हिल्स, माउंटेन्स और हिल्स, इसीलिए सो दीज हिल स्टेशंस आर कोल्ड, सो दीज हिल स्टेशंस आर कोल्ड, इसलिए वो ठंडे होते हैं। ये फर्स्ट का आंसर है और वो सेकंड का। नाउ थर्ड, वाई डू पीपल गो टू शिमला, शिमला क्यों जाते हैं लोग? तो समर में वहाँ पे ठंडक होती है, इसलिए वो लोग कहाँ जाते हैं? शिमला जाते हैं। सो हिल स्टेशंस में पीपल गो टू शिमला बिकॉज इट इज कोल्ड इन द समर। नाउ नेक्स्ट थर्ड आंसर, पीपल गो टू शिमला बिकॉज it is cold in summer, समर में वो ठंडा होता है, because it is cold in summer। Now next one is how long did Ramesh, Poonam and their parents stayed at Shimla? शिमला में वो कितने दिनों के लिए रुके थे बच्चों? तो 10 days, तो they stayed for Ramesh, Poonam and their parents stayed at Shimla for 10 days, 10 दिनों के लिए वो वहां पे रुके थे। नाउ नेक्स्ट इज हु सेड टू हूम, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है बच्चों ये किसने किससे कहे हैं ये हमें लिखना है। तो माय पेरेंट्स पूनम एंड आई वेंट टू शिमला ऑन सैटरडे, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये किसने कहा था? रमेश सेड टू दिस पेरेंट्स, है ना, रमेश ने ये अपने पेरेंट्स से कहा था। रमेश सेड टू दिस, रमेश ने कहा था ये, गॉट इट, रमेश सेड टू दिस। नाउ नेक्स्ट, वाई शिमला सो कोल्ड, ये किसने पूछा था शिमला इतना कोल्ड क्यों होता है? तो जॉली ने रमेश से पूछा था। जॉली सेड टू रमेश, जॉली ने ये रमेश से कहा था। नाउ नेक्स्ट, आर ऑल प्लेसेस ऑन द माउंटेन्स कोल्ड, माउंटेन में जितनी भी जगह होती हैं क्या वो ठंडी होती है? तो ये रमेश ने मीना से कहा था बच्चों। रमेश सेड टू मीना
नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड यू गो अप द हिल्स, ऊपर हिल्स पर कैसे गए थे? तो इसका जवाब किसने दिया था? पिंकी ने रमेश से पूछा था ये कि तुम कैसे गए थे हिल्स पर। पिंकी सेड टू रमेश। ये आप चैप्टर पढ़ोगे ध्यान से एक बार और, तो ये सारे हु सेड टू हुम आपको इजीली समझ में आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके हमें अपोजिट शब्द मतलब विलोम शब्द लिखने हैं। तो हॉट, हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? कोल्ड। थिन, थिन मीन्स पतला, थिन का अपोजिट क्या हो जाएगा? फेट, फेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज हेट, हेट मीन्स नफरत करना, हेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? लव। नेक्स्ट वन इज नॉइजी, आवाज करना, नॉइजी, नॉइजी का अपोजिट क्या हो जाएगा? साइलेंट, शांत रहना। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ये सेंटेंसेस हमें किसमें ट्रांसलेट करना है? इंग्लिश में। तुम मोटे हो तो यू आर फेट, यू आर फेट, फेट मीन्स मोटा होना। नाउ नेक्स्ट, वह पतली है, सो शी इज थिन। नाउ नेक्स्ट, मैं अमीर हूं तो आई एम रिच। नाउ नेक्स्ट, तुम गरीब हो, यू आर पुअर, पुअर मीन्स गरीब, यू आर पुअर। तो दिस इज ऑल अबाउट शिमला ट्रिप बच्चों की, शिमला की उनकी रमेश की ट्रिप हुई थी। रमेश अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पर गए थे, रमेश और पूनम जो भाई बहन है और उनके पेरेंट्स माता पिता के साथ सब लोग कहाँ गए थे? दे वेंट फॉर शिमला और स्टेड देयर फॉर 10 days, 10 दिन के लिए वहाँ रुके। वहाँ का फिर एक्सपीरियंस उन्होंने वापस स्कूल में आकर अपने सारे फ्रेंड्स के लिए सुनाया। तो सारे फ्रेंड्स काफ़ी एक्साइटेड हो गए और उनका भी मन हुआ कि उन्हें भी शिमला जाना है। तो लोग शिमला क्यों जाते? क्योंकि समर में वो जनरली ठंडा होता है। रीज़न कि वो ठंडा क्यों होता है? तो क्योंकि वो समुद्र सी लेवल से ऊंचाई पर होता है इसलिए, और पहाड़ों के बीच होता है, पहाड़ों में होता है, इसलिए वो जगह नॉर्मली ठंडी होती हैं, ठंडे प्लेसेस, कोल्ड प्लेसेस होती हैं, जिसके लिए हम वार्म जैकेट्स, वुलन जैकेट्स वगैरह कैरी करते हैं जिससे हमको ठंड ना लगे वहाँ पे, और वार्म फूड खाते हैं। इस तरीके से शिमला की ट्रिप उन लोगों की बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुई। इस चैप्टर में हु सेड टू हुम जो हमारे लिए आया है उसके लिए ध्यान देना बच्चों कि हम चैप्टर को बहुत ध्यान से रीड करें। जब हम चैप्टर पढ़े तो ध्यान से पढ़े एक एक सेंटेंस को। जब हम एक एक सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमें क्लियरली समझ में आएगा और हम उनके आंसर ईजिली दे पाएंगे कि हु सेड टू हुम, ये वाली जो लाइन है वो किसने किससे कही है। ओके, सो थैंक यू क्लास।